ते तं भुक्त्वा सर्गलोकं विशालं क्षीणैः पुण्यैर्मर्त्यलोकं विशन्ति। एवं त्रयी धर्ममनुप्रपन्ना गतागतं कामकामा लभन्ते। वे उस विशाल स्वर्गलोक को भोग कर पुण्य क्षीण होने पर मृत्यु लोक को प्राप्त होते हैं। ये नवम अध्याय राजविद्या राजगुज्य योग का 21 नंबर श्लोक है। अब इसमें ये कहा जा रहा है कि वे उस विशाल स्वर्गलोक को भोग कर पुण्य क्षीण होने पर मृत्यु लोक को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार स्वर्ग के साधन रूप तीनों वेदों में कहे हुए सकाम कर्म का आश्रय लेने वाले और भोगों की कामना वाले पुरुष बार बार आगमन की प्राप्त होता है। अर्थात प्रत्येक पुण्य के प्रभाव से स्वर्ग में जाते हैं और पुण्य क्षीण होने पर मृत्यु लोक में आते हैं। तो इसमें क्या हुआ? त्रयी त्रयी धर्म मनु प्रपन्ना। तो त्रयी मतलब सत, रज और तम गुण के अधिष्ठाता जो हैं, इनके बारे में कहा जा रहा है। तो जब साधक इस त्रिगुण के समता अवस्था में आता है, तब ही इस देवता त्रय का पृथक पृथक जो भाव है वो नष्ट हो जाता है और प्रकृति तब साम्य भाव से सतः रजा और तमो गुणमयी होके, अर्थात धर्म अर्थ काम को गर्भ में लेके मुक्ति के जो आकांक्षा में जो अपेक्षमान जो साधक है, तो उसमें अब वो प्रकाश हो रहा है। तो क्या हुआ? सत्य का प्रकाश, रजो का क्रिया, तमो का स्थिति, ये तीन एक जगह पे होके एक क्रिया शून्य अवस्थान में अवस्थान कर रहा है। ठीक है, सिर्फ अधिष्ठान कर रहा है, मतलब सिर्फ साक्षी भाव। ठीक है, तो इस जो उच्च अवस्था है, इसको त्रैविद्या कहा जाता है। ठीक है, अब क्या हो रहा है? तो इसमें क्या हुआ? फिर यहां से मैं उतरूंगा, फिर माया में आबद्ध होऊंगा। तो जब वहां से मैं फिर से नीचे चला आऊंगा, तो उस समय क्या होगा कि कैसे मैं नीचे आऊंगा? एक बार उस स्थिति में पहुंच गया तो फिर नीचे कैसे आ रहा हूं? फिर मैं नीचे आ रहा हूं कि जब मेरा नीचे आने का मन है, उस समय नीचे आने का मन क्यों होगा? उस समय अगर मैं स्थिति भाव में हूँ, उस समय मैं हूँ, तो मैं फिर नीचे क्यों आऊँगा? अब माया के प्रभाव से मैं जब नीचे आ रहा हूँ, क्यों? क्योंकि मेरा जो मैं है, वो प्रकट हो जा रहा है। क्योंकि अभी भी मैं शरीर के साथ में हूँ, तो मेरा जो मैं है, उसमें मैं गिरते हुए मैं अपने आप में फिर से चला आऊँगा। क्यों? क्योंकि मेरा शरीर है, उसको रक्षा करना है, खाना है, साँस लेना है, सब कुछ करना है। तो अब मैं नीचे जब आऊँगा, तब सोमधारा जो है, जो सहसा से जो सुधा हरण हो रहा है, और जो तब मेरा शरीर को वही सुधा आपादमस्तक उसी को पोषण करेगा। ठीक है? तब वो सोमपाई होगा, निष्पाप हो जाएगा उस समय। ठीक है? और ये जो काम होगा, अब मैं जो जठराग्नि में जो सोमधारा का ये कर रहा हूँ, सोमपान कर रहा हूँ और सोमधारा का जो यज्ञ कर रहा हूँ, ये तब यज्ञ हो जाएगा। ठीक है? और ये अवस्था में भी क्योंकि मैं हूं, तो ये निर्वीत समाधि नहीं है। ठीक है, तो दीवी जो है, ब्रह्मत्व सुख जो है, तो चिद्धा में मैं अवस्थान करते हुए ये हो रहा हूं। ठीक है, तो ये क्योंकि एक अनिर्वचनीय एक जगह है, तो इसलिए वो देवभोग्य है। ठीक है, तो अष्ट प्रहर में जो काम करते हुए जिसका कोई भी ये मतलब खाली नहीं जा रहा है, जिसका क्रिया खाली नहीं जा रहा है, किस या एक भी निश्वास बिथा नहीं जा रहा है, तो वो सुरेंद्र। ठीक है, अब इसमें क्या हो रहा है? ऐसे करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। तो अब आगे बढ़ते हुए क्या हो रहा है कि आगे बढ़ते हुए स्वर्गलोक को भोग करते हुए पुण्य क्षय हो रहा है। तो पुण्य क्या हुआ? पू मतलब पुण्य मतलब पू से पूज, अर्थात जो देह है। ठीक है, और उसके साथ में मध्यन्य न मतलब निर्वाण,
जंग, स्वरूप जो है, तो ये जो मलमूत्र आदि जो देह है, पुंग देह है, ये देहों को छोड़ते हुए स्वरूप में अवस्थान का नाम ही पुण्य है। तो मैं अपना देहाभिमान जब छोड़ते हुए स्वरूप में स्थित होला, जब स्थित हुआ, उसके बाद मेरा चंचलता नष्ट हुआ, और ये चंचलता जब शून्य अवस्था है, वही पुण्य अवस्था है। पूर्ण नहीं, पुण्य, ठीक है? तो इसका जो व्यतिक्रम है वही पाप अवस्था है। तो जब तक उस स्वरूप में अवस्थान कर रहा हूँ, तब तक ही मैं ब्रह्मत्व में, तब तक ही मैं अनंत में, वो जो विशाल निस्तरंग अवधि रहित अवस्था में, उसमें मैं घूम रहा हूँ, ठीक है? सजीव समाधि में भी ये वाला हो रहा है, ठीक है? तो अब महाविकार का कोई स्फूर्ति अभी नहीं हो रहा है, और धीरे-धीरे उस अवस्था का जब शेष हो जा रहा है, तो उस तब माया के गर्भ में जो संसार बीज जो है समाधि भंग कर से संसार रस का जो ग्रहण करता है, अब धीरे-धीरे देहाभिमान आने लगता है। और जब धीरे-धीरे देहाभिमान आने लगता है, तो स्वरूप स्थिति का जो स्थिरता जो है, वो घट जाता है और चंचलता वृद्धि हो रहा है। अब ये स्थिरता, चंचलता, ये जो 2 स्तर हैं, जो सर्ग है, ठीक है? ये त्रिगुणमयी माया का ही लीला। ये सिर्फ ज जाना और आना, ये सिद्ध करता है। क्योंकि ये जो साधना करते हुए उस परावस्था में रहने का जो अभिलाष है, वो भी तो एक कामना है। तो इसके भी बाहर जाना है, ठीक है? नेक्स्ट, अनन्नाश्चिन्तयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहम्महम्। जो अनन्य प्रेमी भक्तजन मुझ परमेश्वर को निरंतर चिंतन करते हुए निष्काम भाव से भजते हैं, उन नित्य निरंतर मेरा चिंतन करने वाले पुरुषों का योगक्षेम मैं स्वयं प्राप्त कर देता हूँ। योगक्षेम वहम्महम्, ठीक है? चित्त का धर्म क्या है? चिंता। तो चित्त जब मैं भिन्न और दूसरे किसी का चिंतन नहीं कर रहा है, तभी वो अनन्य चित्त होके मैं का ही सिर्फ चिंतन कर रहा है, ठीक है? अच्छा, जब है, बढ़िया, चलो धीरे-धीरे आगे बढ़ते हैं। तो मैं का चिंता कर रहा हूँ। तो इस प्रकार से जो व्यक्ति मैं के ऊपर संसार को भूल के स्थिर हो जाता है, मतलब वो नित्य में स्थिर हो जाता है, मतलब मुझ में स्थिर हो जा रहा है, आमित्व में अभियुक्त हो जा रहा है, ठीक है? अभियुक्त, अभि मतलब निर्भय, युक्त मतलब जुड़ना, ठीक है? तो मैं के साथ जुड़ के वो निर्भय हो जा रहा है, ठीक है? क्यों? क्योंकि मेरा तो कोई परिणाम नहीं है, और जब जो साधक जो सुन रहा है, जो कर्म कर रहा है, संसार अवस्था में जो है, उसमें हमेशा परिणमता है। मेरा परिणाम नहीं है, लेकिन मैं जहाँ पे साधक है, उसमें तो है। तो मुझ में अगर कोई स्थिर है, तो साधक उस परिणामता जो है, उसको त्याग करते हुए अपरिणामित तो प्राप्त कर सकता है। और जब अपरिणामित त्याग कर सकता है, तो भय तो किस बात का है? भय तो है मरने का, तो वो भी घुस जाता है। तो इस अवस्था में जब बराबर मैं हूँ, बराबर इस अवस्था में मैं हूँ, तो उस समय भगवान खुद ही, क्योंकि मैं ही खुद ही साधक का योग और क्षेम दोनों वहन करने लगता है। योग मतलब जो अप्राप्त वस्तु है उसका प्राप्ति, तो जो भी साधक का पाने का इच्छा हो, क्योंकि इस अवस्था में और कुछ पाने का तो इच्छा है नहीं, ठीक है? वस्तु टाइप का, मटेरियलिस्टिक ऑब्जेक्ट का तो कोई पाने का तो ये नहीं है। तो मन संस्था शांति इस अवस्था में चला जाता है। खेम मतलब वास्तव वस्तु जो है उसका रक्षण,
अनन्य अवस्था में मांग जो चिंता जो है, वो अवस्था में जब चिंता कर रहे हैं, तब साधक का तो भावना नहीं है। मंग संस्था शांति, आत्मभावावस्था, इसको भी पाने का कोई ये नहीं है, चेष्टा भी नहीं है। तो भगवान भाग्यवान हो ही गया है, और भाग्यवान का जो बोझ है, वो तो भगवान ही बहते हैं। ठीक है। अच्छा, एक चीज, पिछले जो 22वां श्लोक था, सॉरी 21वां जो श्लोक था, उसमें जो मैंने कहा, पुण्य के उसमें न को निर्वाण कहा, उसमें भी थोड़ा सा ये कर देना पड़ेगा, क्योंकि निर्वाण एक शब्द दूसरे भी जगह पे हम लोग को मिलता है, लेकिन यहाँ पे जो निर्वाण वाला जो शब्द है, वो है निर्वाण मतलब नि और बाण। नि मतलब नास्ति, और बाण मतलब भेद कारक जो पदार्थ। ठीक है। तो वायु जो है, वो उसका व्यतीत कोई भी किसी दूसरे को भेद नहीं कर पाता। ठीक है। वायु उच्च भेदक, ठीक है, भेद करके शरीर के अंदर में घुसता है। तो ये वायु जो निश हो जाता है, ठीक है, मतलब जब नहीं है, जब समता है, ठीक है, उस अवस्था का नाम है निर्वाण। तो देहाभिमान जब तक है, तब तक वायु का क्रिया है। वायु बाहर नहीं गया, लेकिन देह का आकाश में सूक्ष्म रूप में जब विश्राम ले रहा है, उस विश्राम मुक्त अवस्था ही ना है। ठीक है। जब इसी को लेके जब आगे धीरे धीरे वो लोग बढ़े, तब इस अवस्था को छोड़ते हुए उन लोगों को लगा कि ये शायद शून्य भाव है। ठीक है, क्योंकि शून्य की अवस्था में है, उसके आगे नहीं बढ़े, तो कोई कोई इसको शून्यवाद में भी लेके चले जाते हैं। इसके बाद जेह पन्ना देवता भक्ता जजन्ते श्रद्धया अन्विता तेहमपि मामेव कौन्तेय जजन्तु विधि पूर्वकम। हे अर्जुन, यद्यपि श्रद्धा से युक्त जो सकाम भक्त दूसरे देवताओं को पूजते हैं, वे भी मुझको ही पूजते हैं, किंतु उनका वो पूजन अविधि पूर्वक अर्थात अज्ञान पूर्वक है। अब इसमें वो क्या कह रहे हैं भगवान? भगवान कह रहे हैं कि जो मेरे भक्त हैं, जो श्रद्धा युक्त होके किसी दूसरे देवता का भजना कर रहा है, वो भी अविधि पूर्वक भजना कर रहा है, मेरा ही अविधि पूर्वक भजना कर रहा है। ठीक है। तो इसमें क्या हुआ? अब क्या यहाँ पे अहंकार दिखा रहे हैं भगवान? थोड़ा सा इसको देख लेना पड़ेगा कि भक्ति और श्रद्धा के जो बीच वाला जो रास्ता है, भक्ति और श्रद्धा वाला, उसमें जब हम चल रहे हैं, मुझको अलग से, ठीक है, और दूसरा एक देवता को मैं भज रहा हूँ, ठीक है, वो देवता मैं को छोड़ते हुए अलग तो नहीं हो रहा है। ठीक है। क्यों? इसमें थोड़ा सा समझना इस तरीके से है कि जब मैं किसी दूसरे देवता का भज रहा हूं, तो मेरा जो अंतःकरण है, वो तो उस देवता का ध्यान, उस देवता का चिंतन करते करते, उस देवता स्वरूप मेरा अंतःकरण भी उसी देवता का रूप में अपने आप को भी ढल रहा है। तो जब कोई साधक मेरा ही उपासना कर रहा है, मैं ममत्व का ही उपासना कर रहा है, ठीक है, तो तब वो अज्ञानता वशत भेद ज्ञान में मोहित होने के बाद भी उस अन्न देवता को मेरा ही अंतकरण में ले जाके तो वो भी पूज रहा है। तब मैं तो उस मूल रूप भूति मैं हूं। तो अब मैं उस कुछ दूसरे देवता का ले रहा हूं, लेकिन मैं ही तो रूप ले रहा हूं। ठीक है। तो पृथक करके वो जो भजना कर रहे हैं, वो उसका कल्याण कर रहा है, ये भ्रम सिर्फ रहेगा कि वो कर रहा है, लेकिन बेसिकली मैं ही कर रहा हूं। मैं आत्मबोध में, मैं उस परम ब्रह्म का आह्वान करते हुए उन्हीं का कर रहा हूं। हाँ, वेद ज्ञान में मैं कुछ दूसरा देख रहा हूं, लेकिन भजना में उसका ही कर रहा हूं। ठीक है, भजन में उसी का कर रहा हूं। ठीक है। और ये जो अविधि है, अविविधि है, ठीक है, तो इसके लिए ही पुनरागमन होगा। अहं हि सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च न तु मामभिजानन्ति तत्तेनातश्चन
बनती रे। तो इसमें क्या बोल रहे हैं? क्योंकि संपूर्ण जगत का भोक्ता और स्वामी भी मैं ही हूँ, परंतु वे मुझ परमेश्वर को तत्व से नहीं जानते, इसी से गिरते हैं अर्थात पुनर्जन्म को प्राप्त होते हैं। ठीक है? तो वही वाला बोले, भगवान बोल रहे हैं। ठीक है? तो अग्नि में जो शकल्ला का आहुति होता है, उसको यज्ञ कहा जाता है। ठीक है? ये श्रुतियुक्त विधान है। ठीक है? और श्रुति मतलब जो सुन के, स्मृति जो स्मृति में है। ठीक है? तो इन दोनों के बीच में मैं हूँ। ठीक है? क्योंकि मैं ही जब सर्वस्वरूप हूँ, संसार में हूँ, अज्ञानता मुझ में ही आहुति हो रहा है, तो श्रुति युक्त यज्ञ या फिर स्मृति युक्त यज्ञ जो भी है, संसार रूप अज्ञानता का आहुति रूप जो यज्ञ है, ये तीनों का जो भोक्ता है और जो प्रभु है, वो दोनों ही तो मैं हूँ। ठीक है? इस मैं को अगर मूलाधारादि तत्व समूह का ज्ञान द्वारा अगर जाना जाता है, तो उसको अलग करते हुए मैं को लेने से तो पुनरावृत्ति तो अवश्यंभावी होगा। ठीक है? तो इसी को भगवान कह रहे हैं। यानी देवव्रता देवान् पितॄन् यान्ति प्रीतिव्रता भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मदज्जिनः पिमाम्। देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं, भूतों को पूजने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं, और मेरा पूजन करने वाले भक्त मुझको ही प्राप्त होते हैं। इसलिए मेरे भक्तों का पुनर्जन्म नहीं होता। बढ़िया। तो इसमें क्या हो रहा है? इसमें अब भगवान कह रहे हैं 25वें श्लोक में कि एक कार्य तुमने कर लिया, तो उसके बाद उसका शक्ति क्या है? फिर वैसा काम कर रहा हूं। ठीक है? ऐसे ही करते हुए बार बार करते हुए वो अभ्यास हो जाएगा। अभ्यास जब गाढ़ा हो जाएगा, तो वो गाढ़ा अवस्था संस्कार में चला आएगा। ठीक है? संस्कार का कार्य क्या है? अनिच्छा है काम करने का, लेकिन फिर भी वो काम स्वतः हो जा रहा है। अपने आसार में वो काम हो रहा है, संस्कार। क्योंकि सांसारिक जो अंतःकरण है, वो संस्कार भिन्न और कुछ नहीं उसको पता है। तो मैं देवता को भजन कर रहा हूँ, तो उस देवता का जो संस्कार है, वो मेरे अंतःकरण में घुल जा रहा है। शरीर के जब त्याग रहा हूं, तो उस देवता का ही जो स्थित अवस्था है, वही मेरे मन में आके उदय हो रहा है। तो अब उस देवता को लेके मैं शरीर त्याग कर रहा हूं, उस देवता का आकार धारण करते हुए, उस देवता का साकोल्य भोग करते हुए मैं भोग कर रहा हूँ। जैसे पितृलोक का आराधना करते हुए अंतकरण में पितृलोक का संस्कार दृढ़ीभूत हो के शरीरांत पितृलोक में जाके वो लोग भोग कर रहे हैं। भूत आदि का जो जाजक है, जिसका अंतकरण पंचभौतिक जोनि में भ्रमण करता है, उस देवता प्रत्यभूत का जो पुनरावृत्ति है, उपासना का पुनरावृत्ति जन्म मरण भोग कर रहा है। किंतु जो लोग मेरा उपासना कर रहा है, जो मैं मेरे साथ में जो है, जो सोल सुप्रीम परम ब्रह्म के साथ का जो हो रहा है, तो उनके साथ में जब वो मिल जाता है, तब तो वो उनका खुद का अलग से कोई चिंतन ही नहीं रहता, क्योंकि वो ही वो हो जा रहा है। ठीक है? तो उनका और पुनरावृत्ति नहीं होगा। क्यों? अच्छा, प्रैक्टिकल, इसका कोई प्रैक्टिकल उदाहरण है? अच्छा, हम जब साधना करते हैं, नॉर्मल साधना, ध्यान कर रहे हैं, आँख बंद करके देखने का कोशिश कर रहे हैं। पहले हम लोगों ने देखा अंधकार, बढ़िया चल रहा है। उसके बाद 2 मिनट के अंदर में हमारे मन में चिंता आना शुरू हो गया। किस तरह की चिंता? ये मूवी देखा था, वो लड़का देखा था, वो लड़की देखा था, वो घर देखा था, वो मैच देखा था, वो गाना सुना था। तो इस प्रकार से हम लोगों को पता चल रहा है कि जिस प्रकार से हमारा संस्कार अभ्यास ये दृढ़ीभूत होता है, जब हम साधना करते हैं, नॉर्मल जब मेडिटेशन करने का भी कोशिश करते हैं, तब भी हमारा मन उस जगह पे चला जाता है। जब एकदम पहली पहली हम लोग काम करते हैं, ठीक है?
वही सब बाहर का जो चित्त में जो हम लोगों ने देखा था, वही वाला तेजस मूर्ति पकड़ के चित्र का एकाग्रता पकड़ के वो ही आके आ रहा है। और जो उसका तो एक आकार है, लेकिन अब अपने मनस दृष्टि से मैं जो उसका जो दर्शन कर रहा हूँ, तो उसमें तो उस जो शरीर है उसका तो कोई आकार तो है नहीं, ठीक है, फिजिकल फॉर्म तो है नहीं। स्थूल शरीर है नहीं, ठीक है, तो स्थूल शरीर नहीं है, छायाधारी टाइप का है, ठीक है। तो अब उनको देख रहा हूँ, उनको देख रहा हूँ, वो घर देख रहा हूँ, अदृष्ट पूर्व जो है वो सब देख रहा हूँ, ठीक है। अब ये सब देखते 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 मैं आगे बढ़ रहा हूँ, ठीक है। अब धीरे धीरे जब ये आभास गाढ़ा होगा, तब ये धीरे धीरे घटेगा। लेकिन इससे पता चल रहा है कि अगर पितृदेव को, जो पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं, बुद्ध को पूजने वाले बुद्ध को प्राप्त होते हैं, इसका मतलब यही है। हम्म तो जब तक इस शरीर के भाव से दूर नहीं हो रहा हूं, मैं अपना चित्त भेद नहीं कर पा रहा हूं, तब तक उसमें ही मैं भटकता रहूंगा, ठीक है। इसके बाद 26 नंबर श्लोक। पत्रं पुष्पं फलं तोयं जो मे भक्ता प्रयच्छति तदोहं भक्त हितमशाम्नि प्रजत्ना प्रजत्तात्मनः। तो जो कोई भक्त मेरे लिए प्रेम से पत्र पुष्प फल जल आदि अर्पण करता है, उस शुद्ध भुक्त निष्काम प्रेमी भक्त का प्रेम पूर्वक अर्पण किया हुआ वो पत्र पुष्प आदि सगुण रूप से प्रकट होकर प्रीति सहित खाता हूँ, नहीं खाता हूँ, ग्रहण करता हूँ। ये खाता हूँ ये सही नहीं होगा, ये ग्रहण करता हूँ ये वाला होगा, ठीक है। यहाँ पे खाता हूँ लिखा है, ठीक है, ये ग्रहण करता हूँ, गृह्णामि, ठीक है, तो ये वाला होगा। हम्म तो अब क्या हो रहा है, अब इसमें ये हो रहा है कि भक्ति सहकार से जो मुझे पत्र पुष्प फल जल ये सब प्रदान करता है, उस शुद्ध बुद्धि संपन्न व्यक्ति भक्ति पूर्वक प्रदत्त वो सब पत्र पुष्प फल मैं ग्रहण करता हूँ। अच्छा, तो पत्र मतलब क्या हुआ, ठीक है। पत्र का मतलब, अगर पहले पत्र वाला कर लेता हूँ, लेकिन इसका ओरिजिनल कहाँ पे जा रहा है वो बाद में आ रहा हूँ, ठीक है। पत्र से हमको क्या मिलता है, छाया मिलता है, पत्र मतलब पत्ता, ठीक है। तो अगर छाया के अंदर में रहता हूं तो क्या होता है, छाया के अंदर में रहने से जो उष्णता अगर मिलता है, छाया में कब धूप में खड़े हैं इसलिए छाया लग रहा है, ठीक है। तो उष्णता जो है उसका जो प्रकोप है वो कमता है, वो जो जाला है वो कमता है, तो शांति मिलता है। बढ़िया। तो अब ये क्या हो रहा है यहाँ पे, तो जिस चीज से वो ज्ञानोत्पत्ति होता है, जिस ज्ञान से भवजंतना से अब्याहति मिल सकता है, वो पत्र होगा। तो यहाँ पे वेद को पत्र कहा गया है। तो वेद है उस संसार वृक्ष का पत्र जिससे ज्ञानोत्पत्ति होता है और जिस ज्ञान से भवजंत्रणा का अब्याहति मिलता है। के बाद पुष्प। पुष्प क्या है, वृक्ष का सर्वोत्कृष्ट अंश जो है वो फूल है। तो जो हमको बाहर से दिखता है, हम्म तो ये शरीर जो है इसको जो धारण करते हुए उसका जो सर्वोत्कृष्ट अंश है वो कहाँ पे है, वो गुरुपदेश में है, जिसके द्वारा संताप नष्ट होता है, आत्मप्रति का उद्भव होता है। तो पुष्प है यहाँ पे गुरुपदेश। फल, गुरुपदेश से जो कृतित्व लाभ होता है वो है फल। जल, जल मतलब गुरुपदेश ग्रहण का जो शक्ति है वो है। और जल से क्या होता है, वृक्ष का पत्र पुष्प फल का परिपुष्टि साधन होता है। तो जल गुरुपदेश ग्रहण कर सकती है, गुरुपदेश से हमको उस क्या मिलेगा, वृक्ष जो संसार वृक्ष है उसको
पुष्टि मिलेगा। पुष्टि मिलने से क्या होगा? गुरुपदेश सही से मेरे अंदर जाएगा। उससे क्या होगा? वेद से हमको ज्ञानोत्पत्ति होगा, प्रवचन तना से अभ्यति मिलेगा। ठीक है? तो गुरु वाक्य में अटल विश्वास से जो पुण्यवान भक्त पत्र, पुष्प, फल और जल ये सब मुझ में प्रदान करता है, तो उसको मैं ग्रहण करता हूं। ठीक है? तो ये जो है, ये तो अंदर की बात है, अंतर साधना का बात है। तो इसमें जब है तो इसका बाह्य साधना रूप क्या होगा? बाह्य साधना रूप होगा कि मनुष्य जब जीव जगत में पहला प्रवेश करता है, ठीक है? तो वो उसको ममता का उत्स स्वरूप दो जीवंत इष्ट देवता उसको लाभ होता है। एक है माँ और एक है बाप। ठीक है? अब ये उस दो देवता के शरीर, मन, धन, प्राण इसके साथ में जो अशक्त जो शिशु है, वो धीरे धीरे जो शिशु शरीर है वो धीरे धीरे बढ़ता हुआ रहता है। ठीक है? अब इष्ट देवता जो है उसका जिसका जो अपना संपूर्ण संपत्ति, संपूर्ण दया, जो सब कुछ देते हुए उस बच्चे को बड़ा कर रहा है। अब वो अगर दुष्क्रिया करता है, संग दोष में वो मनुष्य अगर जीवंत देवता का उपासना अपने शरीर, मन, धन और प्राण से नहीं कर पाता है, तो वो अन्य जो इष्ट देवता का जो बल है, जाग यज्ञ बल है, जो समाधि बल है, तो कोई वो कुछ भी उसको साधन तो नहीं दे सकता ना, क्योंकि वो उसमें मन और प्राण को मिला के करने का शिक्षा ही नहीं मिला। ठीक है? तो माता पिता के ऊपर जिसका भक्ति, श्रद्धा, मन, प्राण ये सब ना हो, तो परमार्थिक कोई भी काम उसका अधिकार नहीं होता। ठीक है? निस्वार्थ सहृदय से जिसको मिल रहा है, जो उस मनुष्य को मिल रहा है, वो अगर नहीं होता, तो उसको कुछ नहीं मिलता। ठीक है? क्योंकि जो मनुष्य नहीं है, मनुष्यत्व जिसमें नहीं है, वो मनोधर्म भी नहीं समझेगा। अगर मनोधर्म जो नहीं समझेगा, उसको जो म मैं को समझने का जो शक्ति है, वो भी नहीं समझेगा। तो मैं ही पिता-माता रूप जगत का पालन करता हूँ। यहाँ से भक्ति का प्रारंभ होना है। तो इस तरीके से कृतज्ञ जो भक्तिमान श्रद्धा पुरुष है, इष्ट देवता के ऊपर जो बुद्धि है, महापुरुष जो है, गुरु वाक्य में अटल विश्वास का जो फल है, वो सब कुछ वही करवा सकता है। तो पिता-माता का परितृप्ति, भक्ति, उसके साथ में पत्र, पुष्प, फल, जल प्रदान करते हुए परमपिता परमेश्वर का परब्रह्म में ही वो अर्पित होता है। तो उनका परितोष साधन में ही मन का जो मैल है वो काटते हुए, संकुचितता दूर करते हुए अंतर में प्रवेश करने का उसको अधिकार मिलता। उसके बाद जत करोषि जदत्स्मासि जजुहोषि ददासि जत जत तपस्यासि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदम पर्णम। हे अर्जुन, तू जो कर्म करता है, जो खाता है, जो हवन करता है, जो दान देता है और जो तप करता है, वो सब मेरे में अर्पण कर। जो भी कर रहा है, भोजन करो, होम करो, दान करो, तपस्या करो, मुझ में अर्पण करो। क्यों? देखो, फंडा क्या है? भोजन कर रहा हूँ, दौड़ रहा हूँ, खेल रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ, जो भी कर्म कर रहा हूँ, उनको अर्पण कर रहा हूँ। अब साधना कर रहा हूँ, जो भी अर्पण जब कर रहा हूँ, भगवान को कुछ खराब तो नहीं मैं दे सकता। ये संस्कारबद्ध मूल है। तो जब मैं कर रहा हूँ, तो सिर्फ उसी में मैं मन लगा के करूँगा। ठीक है? तो विषय भोग लालसा से जब लेके हुए विषय शक्ति में जब हैं, उसमें जो मातृभाव प्रकाश होता है, उस आसक्ति को जब छोड़ते हुए कृपणता जब तो उसको आगे लेते हुए जल, जल में तेज, तेज में वायु, वायु में आकाश, आकाश को पराकाश, ये जो कर्ण है, ये जो पितृभाव है, इसको भोग कर रहे हैं। ठीक है? ये सब लेके मैं अपने मैं को बढ़ा रहा हूँ। तो ये है हवन। विषयादि भोग में जो मिल रहा है वो है दान।
तो वहाँ विकार ब्रह्माग्नि में मतलब ज्ञानाग्नि में जो इसको छाई करते हुए जो तप को सहते हुए जा रहा है वो तपस्या, ये सब जब मुझ में मैं में जाके लीन हो जाता है, उसका नाम है मदर्पण, मद अर्पण। तो इस प्रकार अर्पण में कर्मकृत जो शुभ अशुभ जो भी है उसका जो फल है वो छू नहीं पाता। तो इससे कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है और संन्यास हो जाता है। संन्यास सत सम्मक न्यास निक्षेप। जब सब कुछ त्याग हो जाता है, मैं विशुद्ध मैं में पड़ जाता है, जो हो गया, दो मैं मिलके युक्त अवस्था में चला आया, देह बुद्धि नहीं है, विमुक्ति अवस्था में चला आया। विमुक्ति मन मतलब विशेष मुक्ति प्राप्ति हो गया विमुक्ति अवस्था का। तो यही है तुम्हारा मुझ में अवस्थान, तत्तमसि, तुम ही वो हो। ठीक है। उसके बाद 29, समोहाहं सर्वभूतेषु न मे देशो हस्ति न प्रिय, जे भजन्ति तू मां भक्ता मयि ते तेषु चाप्यहम्। तो अब क्या हुआ? अब वो कह रहे हैं इस प्रकार जिसमें समस्त कर्म मुझ भगवान को अर्पण होते हैं, ऐसे ऐसे संसार जोग से युक्त चित्त वाला तू शुभाशुभ फल रूप कर्मबंध से मुक्त हो जाएगा। अब मैं सब भूतों में समभाव से व्यापक हूँ, ना कोई मेरा प्रिय है ना और ना कोई प्रिय है, परंतु जो भक्त मुझको प्रेम से भजते हैं वे मुझ में है और मैं भी उनमें प्रत्यक्ष प्रकट हूँ। ठीक है। मैं भी उसमें रहता हूँ, वो भी मेरे में रहता है। तो मेरा भजना हो रहा है, मैं हो रहा हूँ। ठीक है। तो इस मैं में और द्वैत भाव नहीं है। ठीक है, क्योंकि भजते भजते मैं भी और वो भी, तो मैं जिस मैं को भज रहा हूँ उसके साथ में मिलते हुए मैं हो जा रहा हूँ। ठीक है। तो अब जब मैं वो हो जा रहा हूँ तो निस्तरंग ऊंच नीच विहीन जो तरंग में उसके साथ में मैं मिल जा रहा हूँ। ठीक है। इसमें तो प्रिय अप्रिय कुछ भी नहीं है, सब समान है। समोहं, अहं शब्द में एक। ठीक है। सर्व जब मिस मतलब उसमें चला आ रहा है तो ऊंच नीच कुछ नहीं है। भूत शकल में अहंग जब मिलता है उसमें जब ऊंच नीच है वो सब मिट माट जाके समान हो जा रहा है। ठीक है। तो जब गुरुपदेश मिला, अटल विश्वास में भक्ति पूर्वक भजना किया, मैं के साथ मैं मिला। ठीक है। तो इस तरीके से मैं उसके साथ में चला आ रहा हूँ। ठीक है। इसको एक अच्छे से इस तरीके से समझ सकते हैं, आग जल रहा है, क्योंकि ये ठंडा का समय है तो आग जल रहा है। एक आदमी आग के सामने बैठा हुआ है, जो उसका आग का तप उसको मिल रहा है, ठंडा उसका कम हो रहा है। एक आदमी दूर खड़े होकर आग को देख रहा है, दोनों के लिए आग सेम है। ठीक है। एक दूर से खड़े होकर देख रहा है, उसका ठंडा नहीं जा रहा है, लेकिन जो सामने खड़े होकर जो आग को तप रहा है उसका जा रहा है। ठीक है। आग दोनों के लिए समान है। ठीक है। जो जिस तरीके से ग्रहण कर रहा है उसके सामने वो है। एक सिर्फ दृष्टा के तरीके से ग्रहण कर रहा है, एक सामने जाके उसका तप ले रहा है। नेक्स्ट, अपि चेत सुदुराचारो भजते माम भाग साधुरेव समन्तव्य सम्मक व्यवसितो हिषा। यदि कोई अतिशय दुराचारी भी अनन्य भाव से मेरा भक्त होकर मुझको भजता है, वो साधु ही मानने योग्य है, क्योंकि वो यथार्थ निश्चय वाला है। अर्थात उससे भली बात निश्चय कर लिया है कि परमेश्वर को भजने के समान अन्य कुछ भी नहीं है। ठीक है। आसक्ति पूर्वक चरण करते हुए, अलग करते हुए इस तरीके से आगे धीरे धीरे बढ़ रहा हूँ। ठीक है। अब उसके साथ में जो जन्म भोग में जो मत मस्त होके जो सुदुराचार अवस्था है, क्योंकि वो
सुदुराचारी मतलब चंचलतामय जो अवस्था है। दुराचारी मतलब खूनी नहीं, ठीक है, चोर नहीं, लंपट नहीं, ठीक है, जो चंचलमय अवस्था है सुदुराचार, ठीक है। तो दुराचार अवस्था मतलब जिसका चंचलमय मन है, ठीक है, जो विषय शक्ति छोड़ के कुटस्थ में मेरा स्वरूप को सूक्ष्म श्वास में आसक्ति लेके स्थित कर लेता है, वो साधु है। उसका नाम है आत्मनिष्ठा, ठीक है, उसको कह रहे हैं। और थोड़ा, अच्छा, 31 तक करते हैं आज, क्या? 32 को डिटेल में करेंगे और थोड़ा डिटेल जाएंगे, क्योंकि 39 का 32 में बहुत लोगों को बहुत दिक्कत है, तो आज 31 तक करेंगे। नेक्स्ट क्या है, किस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, समझ में आ रहा है ना? दुराचारी को भी किस तरीके से, दुराचार का मतलब हो गया क्षिप्रं तवति धर्मात्मा सच्चंचान्ति निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्त प्रणश्यति। तो वो शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है और सदा रहने वाला परम शांति को प्राप्त होता है। अर्जुन, तू निश्चय पूर्वक सत्य जान कि मेरा भक्त नष्ट नहीं होता, ठीक है। तो मेरा भक्त नष्ट नहीं होता। तो आत्मनिष्ठा का सुख जिसको एक बार अनुभव कर रहा है, वो सुख पुनराय उसको भोग करने के लिए उसका व्याकुलता है। उस व्याकुल होके वो चेष्टा जो कर रहा है, उस व्याकुलता उसको चेष्टा करा रहा है, तो उस चेष्टा में वो सुख मिल रहा है, बार बार व्याकुलता मिल रहा है, बार बार उससे भोग का अभ्यास घन होके स्पर्श, शब्द, रूप, रस, गंध, ये सब जो विषय भोग में वितृष्ण में आके गिर रहा है, चरण छूट जा रहा है, धारणा आके ये पड़ रहा है, ये धारणा से धर्म का प्रक्षेप हो रहा है। तो चित्त जब उस धर्म में स्थिर हो जा रहा है, जब वो कुछ ग्रहण भी नहीं कर रहा है, स्थिर हो जा रहा है, तो धर्मात्मा अवस्था उसको मिल रहा है। तो ये जो शाश्वत शांति का निवास भूमि है, भक्त हो जाने से अनन्य भाग होने पे शाश्वत शांति का निवास भूमि में जो मिल के आता है, जब वो उसमें, तो अब प्रतिज्ञा कर रहे हैं, प्रतीक के साथ में ज्ञ प्रत्यय जोड़ करके प्रतिज्ञा होता है। तो प्रति शिक्षा मतलब जानने का वो जो वस्तु, मैं आसक्ति, तो जानने का जो वस्तु है उस मैं के साथ जो परमेश्वर का मैं हूं उसके साथ में आसक्ति होके आमित्व भाव का जो जब एक साथ में हो जाता है, तब उसका और विनाश नहीं होता, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा 9 का 32। मांग ही पार्थ व्यपश्रिता जेह पीसु पाप योनयः स्त्रिय वैश्यस्तथा शूद्रा तेह भी जानती परम गतिम। इसके बारे में नेक्स्ट दिन पकड़ेंगे, लेकिन इसमें देख लेंगे हम लोग किस तरीके से दो तीन चीज इसको पकड़ेंगे। क्या? इसको तीन आयाम में इसको पकड़ेंगे, ठीक है। एक डिबेटिंग स्टाइल में पकड़ेंगे और सच में क्या है उसको पकड़ेंगे, ठीक है। अच्छा, इसमें देखना कि ब्राह्मण के बारे में नहीं कहा गया है, क्षत्रिय के बारे में नहीं कहा गया है, ठीक है। इसको भी अलग से ये करेंगे, ठीक है। तो हमेशा हम्म, इसको याद रख। तो इस तरीके से, ठीक है। चलिए देखते हैं और नेक्स्ट कुछ है क्या। अच्छा, चैट में वो व्यक्ति पूछता है वो उसको ही प्राप्त होता है, और जो प्रभु को पूछता है उनको प्राप्त होता है, ये मैंने सही समझा? तो क्या प्रभु ये कहना चाहते हैं कि हमें सिर्फ उनको ही पूजना चाहिए? नहीं, प्रभु की पूजा कैसे हो सकती है? नहीं,